Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम अपना रीडर की बुक का लेसन 6 अ विस्प ऑफ स्ट्रॉ इसको एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर है हमारा 43। लेट अस स्टार्ट द लेसन। पिंकी was standing at the kitchen window when she first saw the bird fly past. पिंकी किचन की विंडो के पास खड़ी थी। उसने एक पक्षी को देखा, एक बर्ड को देखा विंडो के पीछे से। A small black and brown bird with a pure and dazzling white patches on its wings. एक छोटा सा ब्लैक और ब्राउन कलर का बर्ड था और उसके विंग्स के ऊपर बहुत ही प्योर और चमकीले वाइट कलर के पैचेस थे, यानी कि वो जो उसके पैचेस थे वो शाइनिंग मार रहे थे। इन इट्स बीक इट हेल्ड ए विस्प ऑफ स्ट्रॉ। उसने अपनी बीक में सोचा चोंच में एक फूस का या झाड़ू का तिनका पकड़ा हुआ था। पिंकी ट्रू हार्ड टू पीप आउट ऑफ द विंडो बट द बार्स हेल्ड हर बैक। पिंकी ने खिड़की के बाहर झांकने का प्रयत्न किया या कोशिश की, लेकिन जो विंडो की सलाखें थी, जो ग्रिल लगी होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं बार्स, वो बीच में आ गई, इसीलिए वह पीछे की तरफ ही रह गई। शी ओनली सा द बर्ड टर्न द फॉर कॉर्नर ऑफ द किचन। वह केवल उस पक्षी को किचन के कोने से ही मुड़ते हुए देख पाई। एंड फ्लाई आउट ऑफ साइट, उसी बाहर के नज़ारे को जहाँ पर वो उड़ रहा था। एंड जस्ट देन हर ग्रैंड मदर कॉल्ड आउट शार्पली। तभी उसकी ग्रैंड मदर बाहर से बड़ी तेजी से चिल्लाती हुई आई। उसने बुलाया, पिंकी पिंकी, वाई हैव यू मेड योर बेड येट। तुमने अभी तक अपना बिस्तर क्यों नहीं लगाया। कमिंग ग्रैनी क्राइड पिंकी। पिंकी चिल्लाई, आ रही हूँ ग्रैनी। शी bolted द किचन डोर बिहाइंड हर। उसने किचन के डोर की जो पीछे से चिटकनी होती है बेटा, दरवाजे पर लगी हुई है, उसको लगा दिया। रैन अक्रॉस द courtyard एंड ब्रस्ट इनटू हर रूम। और वह बरामदे को पार करती हुई एकदम से रूम में एंटर कर गई। ओ ग्रैनी ग्रैनी, आई जस्ट सा अ वर्ड विद ए विस्प ऑफ स्ट्रॉ इन इट्स बीक। ओ ग्रैनी ग्रैनी, वह अपनी दादी को बता रही है, मैंने एक पक्षी को देखा है जिसके मुंह में एक फूस का तिनका था या झाड़ू का तिनका था। आई एम श्योर इट इज़ बिल्डिंग ए नेक्स्ट। मुझे विश्वास है कि जो ये पक्षी है ना, घोंसला बना रहा है। ग्रैनी फ्रॉन्ट। ग्रैनी ने गुस्से में या दुखी होकर कहा, मे बी, हो सकता है, बट वी हैव नो टाइम टू स्टैंड अराउंड वॉचिंग बर्ड्स। लेकिन पक्षियों को देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। नाउ क्लीन अप योर रूम फास्ट। अब जल्दी से अपने रूम को साफ करो। पेज नंबर 44 पर आ जाएंगे बेटा। यस ग्रैनी, हाँ ग्रैनी, सेड पिंकी मिकली। पिंकी ने बड़े प्यार से, नम्र के साथ, बड़ी कोमलता के साथ कहा। शी पिक्ड हर पिलो एंड शॉक्ड इन आउट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ हर आइज। शी लुक्ड एट ग्रैनी। उसने अपने पिल्लो को उठाया और बाहर की तरफ से उसने हिलाया और एक कोने में से वह अपनी आइज़ के एक कोने में से शी लुक्ड एट ग्रैनी। उसने अपनी ग्रैनी को देखा। बीजी इज टाइडिंग अप द कबर्ड इन द कॉर्नर, जो कि अलमारी को ठीक कर रही थी जो कोने में थी। ग्रैनी एड हर पॉइंट्स। ग्रैनी ने उसकी तरफ इशारा किया। शी डिड नॉट ग्रीड पॉकेट मनी, लेकिन उसने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। शी रियली वॉज ए सुपर कुक। वह वास्तव में एक बहुत अच्छी कुक थी। ये ग्रैनी
के बारे में बता रहा है कि पिंकी की जो दादी थी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बट एवरीवन वाज स्केयर्ड ऑफ हर, लेकिन हर कोई उससे डरता था। शी स्कॉल्डेड ए लॉट, वह बहुत डांटती थी। नाउ मोम वॉज डिफरेंट, लेकिन जो मोम थी वो बिल्कुल अलग थी। वन फेल्ट क्लोज टू मोम, और वह अपनी मोम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। पिंकी पिंकी के बारे में बात हो रही बेटा यहाँ पर। पिंकी मेड हर बेड इन रिकॉर्ड टाइम, पिंकी ने समय के अनुसार अपने बेड को बना लिया। स्वेप्ट द फ्लोर, फर्श को साफ किया। एंड वेंट टू द किचन, और किचन में चली गई। ग्रैनी हैंडेड हर ए हीप ऑफ राइस ऑन ए प्लेट, ग्रैनी ने उसके हाथ में एक चावलों की से भरी हुई एक प्लेट थमा दी। नाउ क्लीन इट दैट, अब इसे साफ करो फॉर लंच, लंच के लिए। एंड पील दोस पोटैटो, और उन पोटैटो को छीलो। शी सेड, उसने कहा, उसकी दादी ने पिंकी से कहा। एंड व्हेन यू गो बैक टू योर मदर, जब तुम अपनी मदर के पास जाओगी, मोम आफ्टर हॉलीडेज, हॉलीडेज के बाद, रिमेंबर टू हेल्प हर टू, याद रखना तुम अपनी मदर की भी हेल्प करोगी। बेटा आप इस लेसन को यहाँ तक अच्छे से डीपली रीड करोगे और इसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको लर्न करोगे। थैंक्स।